अब अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं स्टूडेंट्स, तो 9 देखते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया स्टूडेंट्स कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, ठीक है, टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमारे पास पहले तो मुझे थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि दोनों बिल्डिंग और टावर में से थोड़ा सा ऊंचा कौन हुआ है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब एक चीज़ याद रखना स्टूडेंट्स कि जैसे देखो जितनी ज़्यादा हाइट होगी, जैसे मान लो स्टूडेंट्स कि ये कोई क्या है, ठीक है, ये दो चीज़ें मैंने बना दी, थोड़ा सा मैं समझाता हूँ इस चीज़ को। अगर मैं दो चीज़ बना दी तो यहाँ पे देखो हाइट कम है, ठीक है ना, ये कम है, छोड़ो ये बार बार मुझसे बन ही नहीं पाता है कभी भी, चलो अच्छा मैं फिर से बना देता हूँ इसे। तो अगर ये हाइट कम है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, हाइट ज़्यादा होगी। अब मैं यहाँ से बनाता हूँ, तो मैं पूछूंगा स्टूडेंट्स कि अगर बताओ कि जो है कि मैं अगर पूछ रहा हूँ आपसे कि एंगल कहाँ पे ज़्यादा बनेगा, यहाँ पे या यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये चीज़ बोलना क्या होगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना, क्योंकि जगह अगर हाइट ज़्यादा है तो एंगल भी क्या होगा स्टूडेंट्स, ज़्यादा होगी, ठीक है ना। अगर मुझे यहाँ पे 30 डिग्री और 60 डिग्री प्लॉट करने हैं तो मैं 60 डिग्री कहाँ पे प्लॉट करूँगा, यहाँ पे, क्योंकि हाइट अगर ज़्यादा है तो एंगल भी ज़्यादा होगा, मतलब ठीक है ना। तो ये चीज़ ये कॉमन भी है और प्रैक्टिकल भी है। आप देखो अगर क्या चीज़ अगर कोई ज़्यादा ऊंची चीज़ है तो आपको ज़्यादा सर उठा कर देखना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ प्रैक्टिकल भी है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 30 डिग्री कहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। एक और इसका ये हो जाएगा स्टूडेंट्स की कोई भी चीज़ जैसे मैं अगर यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, मैं अगर यहाँ पे क्या है एक बिल्डिंग है, ठीक है ना, और ये क्या है कि एक पर्सन यहाँ पे खड़ा हुआ है और एक पर्सन यहाँ पे खड़ा हुआ है। अब एक एंगल यहाँ से बनेगा और एक एंगल यहाँ से बनेगा। तो मैं बोलता हूँ कि अगर मान लेते हैं कि मुझे दो एंगल्स प्लॉट करने हैं, मुझे 30 डिग्री और 60 डिग्री ही प्लॉट करने हैं, तो कहाँ पे 30 डिग्री मैं प्लॉट करूँगा, कहाँ पे 60 डिग्री में प्लॉट करूँगा। तो मैं 30 डिग्री देखो यहाँ पे प्लॉट करूँगा और यहाँ पे 60 डिग्री प्लॉट करूँगा। तो मैं मतलब जितना ज़्यादा कुछ कहीं कभी दूर होंगे उतना एंगल कम बनेगा, अगर ये चीज़ है तो। अगर ये केस है तो ये केस मैंने आपको समझा दिया। ये केस क्या है कि जितना ज़्यादा आप अगर दूर हैं उतना ही एंगल कम बनेगा और जितना ज़्यादा पास से उतना ही एंगल क्या होगा, ज़्यादा बनेगा। तो ये चीज़ आप माइंड में कंसिडर करिएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो अब अपना क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों को छोड़ छाड़ कर, ठीक है। अगर आप समझ गए होंगे ऐसे तो देखो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा अभी देखो। तो यहाँ पे जैसा कि बोला गया है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन, तो मैंने यहाँ पे बना लिया अपना एक क्या चीज़ है, ठीक है, ये मैंने एक बना ली। अभी मैं इन दोनों को नाम नहीं देता, मैंने बना लिया कि एक छोटा होगा, कि एंगल में क्या है वेरिएंस है, तो यहाँ पे क्या होगा एक चीज़ छोटी होगी एक चीज़ बड़ी होगी, मैंने ये कंसिडर किया। तब क्या है मैंने यहाँ पे कंसिडर किया कि द एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, ठीक है ना। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है किसके, बिल्डिंग से टॉप से, फ्रॉम द, ठीक है, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो ये जो है देखो अब ये दोनों ग्राउंड पे होंगे, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि बिल्डिंग क्या है हमारी छोटी है हाइट में, क्योंकि क्या है अगर बिल्डिंग है तो यहाँ से बिल्डिंग से टॉप से जो टावर का जो फुट है वहाँ से जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है स्टूडेंट, तो वो 30 डिग्री बन रहा है, इसने मुझे गिवन है। और क्या है कि जो ठीक है ना, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, तो फुट ऑफ द बिल्डिंग से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है हमारा स्टूडेंट, तो वो 60 डिग्री बन रहा है। यानी कि जाहिर सी बात है कि हाइट ज़्यादा है तो एंगल भी ज़्यादा होगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये चीज़ है, तो ये मैंने बना दी। अब इसको मैं नाम दे देता हूँ स्टूडेंट्स, तो ठीक है, तो ये हमारा ए हो गया, ये हमारा क्या हो गया स्टूडेंट्स बी हो गया, ये हमारा सी हो गया और ये हमारा क्या हो गया डी हो गया स्टूडेंट्स। अब हमारे पास दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, एक तो हमारा ए सी बी हो जाएगा और एक हमारा क्या हो जाएगा डी बी सी हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो हमारे पास दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं। हमारे पास गिवन क्या है स्टूडेंट्स, इफ द टावर इज, ठीक है, 50 मीटर हाइट, सॉरी 50 मीटर हाई, देन फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो हमें बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है, मतलब हमें ये वाली हाइट फाइंड करनी है स्टूडेंट्स, ये वाली, ठीक है ना। और हमें क्या पता है, पहले हमें ये पता है कि बिल्डिंग की हाइट कितनी है, तो बिल्डिंग की जो हाइट है स्टूडेंट्स वो कितनी है, वो 50 मीटर है, ये वाली 50 मीटर हाई है, ठीक है ना। तो हमें ये गिवन है, तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि, ठीक है, लेट दी हाइट ऑफ द बिल्डिंग बी
एच मीटर, तो हमने इसको लेट कर लिया। नाउ ये जो हमारा रहेगा ये क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे एच मीटर आ जाएगा, ठीक है, तो एच मीटर आ जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए तो ये आ गया। अब देखते हैं तो अब कौन सा ट्रायंगल ले लें स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले देखो हमें रिलेशन किसका गिवन है, क्योंकि स्टूडेंट्स देखो अगर मुझे ये निकालना है तो मुझे DBC में से कोई न किसी भी एक साइड का मुझे लेंथ पता होनी चाहिए, तभी मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि इतने क्वेश्चन करने के बाद मेरे माइंड में ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि ये मैं कैसे निकाल सकता हूँ, क्योंकि इसमें तो कुछ गिवन नहीं है, इसमें तो कोई भी साइड नहीं गिवन है। लेकिन हाँ ABC में मुझे एक साइड गिवन है जिससे मैं BC निकाल सकता हूँ। अगर मैं tan का रिलेशन ले लेता हूँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एक मुझे साइड पता हो जाएगी, और एक साइड अगर पता होगी तो फिर मैं सारा चीज़ निकाल सकता हूँ। यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे दिखता हूँ, तो इन ट्रायंगल, ठीक है, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, ये बार बार गलतियाँ हो जाती हैं मुझसे, ठीक है, तो मुझे थोड़ा सा क्षमा करिएगा आप लोग, क्योंकि मैं नादान व्यक्ति हूँ, थोड़ा सा कभी कभी गलती कर देता हूँ, ठीक है। तो ठीक है, इन ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैं किसका रिलेशन लूँगा, tan का लूँगा। तो tan कौन सा, 60 डिग्री, ठीक है ना स्टूडेंट्स। क्योंकि देखो मैं ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ, अगर आपको ठीक है ना, अगर अभी भी दिक्कत हो रही होगी तो मैं ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ, एक ये ट्रायंगल ले रहा हूँ, ठीक है ना, ये ट्रायंगल ले रहा हूँ मैं, ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ, ठीक है। तो पहले ये वाला ट्रायंगल लेते तो tan 60 अगर लेंगे, देखो स्टूडेंट्स, तो ये क्या होगा हमारे पास, ये तो हमारा परपेंडिकुलर है, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारा बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है स्टूडेंट्स, और परपेंडिकुलर हमारे पास है कितना, तो हमारे पास AB है, और हमारे पास बेस कितना है, तो हमारे पास बेस BC है। और स्टूडेंट tan 60 कितना होता है, tan 60 √3 होता है, ठीक है। और क्या है, AB कितना है, यानी कि AB हमारे पास कितना है, 50 मीटर है, और BC कितना है हमारे पास, तो BC कितना है हमारे पास, तो BC हमको निकालना है, ठीक है। तो बस क्या करेंगे हम, देखो हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC √3 हो जाएगा, और BC √3 कितना हो जाएगा, 50 के इक्वल हो जाएगा। तो BC इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट, तो BC इक्वल टू 50 अपॉन में √3 हो जाएगा। आप चाहो तो यहीं पर रैशनलाइज करा लो इसे, कितना हो जाएगा ये, लेकिन रैशनलाइज कराने से भी कोई फ़ायदा तो ऐसा दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी करा लेते हैं, चेक कर लेंगे अपना बाद में। तो यहाँ पर √3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, तो ये हमारा हो जाएगा 50 √3, क्योंकि कटेगा तो है नहीं ये 3 से, तो एज इट इज़ छोड़ देंगे बस, ठीक है, इतना हमारा आ गया। अब हम चेक करते हैं स्टूडेंट्स अपना, तो अब हम स्टूडेंट्स अब बात करते हैं। तो अभी ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप ये वाला नोट करेंगे, देन ये वाला नोट करेंगे, ठीक है ना। अब देखो क्या है यहाँ पे, तो इन ट्रायंगल, ठीक है, इन ट्रायंगल, अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे, तो DCB लेंगे। तो कौन सा ट्रायंगल लेंगे स्टूडेंट्स, तो DCB, ठीक है, DCB लेंगे हम स्टूडेंट्स। तो DC और B ले लिया हमने। अब DCB में देखो हमें बेस पता चल गया है, ठीक है ना, बेस हमें पता चल गया है। तो बेस पता है तो हम फिर से परपेंडिकुलर अपन में किसका रिलेशन ले लेंगे, ठीक है, जो है कि बेस का। परपेंडिकुलर हमारी इस केस में ये होगी क्योंकि 30 के सामने के साइड जो है परपेंडिकुलर, और ये हमारा बेस हो जाएगा। तो बस, तो अभी हमारे पास क्या है, tan 30 हो जाएगा ना, tan 30, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास स्टूडेंट, तो बराबर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हमारे पास DC है, और DC को हमने H मान रखा है, ठीक है। और हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास हो जाएगा BC। अब tan 30 कितना होता है तो हमारे पास स्टूडेंट, तो 1 अपॉन में √3 होता है। और क्या हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, तो और क्या हो जाएगा हमारे पास, तो और हो जाएगा हमारे पास स्टूडेंट, तो DC कितना है हमारे पास, DC, तो DC हमने निकाला था, ठीक है, DC तो हमने H मान रखा है। और क्या है हमारे पास स्टूडेंट, तो और हमारे पास है BC, तो BC कितना है हमारे पास, 50 √3 है, 50 √3 है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम, अगर चाहे तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, नहीं चेंज करते तब भी कोई दिक्कत नहीं होता। यहाँ पे आप यहाँ पे रैशनलाइज नहीं कराते तब भी कोई दिक्कत नहीं होता। मैंने करा दिया है तो मैं क्या करूँगा, देखो मैं इस चीज़ को ऊपर भेज दूंगा, तो 3 हो जाएगा ये, और ये चीज़ तो मेरी नीचे ही रहेगी। अब √3 से √3 कट जाएगी स्टूडेंट्स, ठीक है ना। और क्या हो जाएगा हमारा 50 उधर चला जाएगा, ठीक है, तो हमारी3H इक्वल टू ये हो जाएगा। तो H इक्वल टू कितनी आएगी हमारी स्टूडेंट्स, तो 50 अपॉन में 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 50 अपॉन में 3 आप इसे कट भी कर सकते हो, और अगर ये आंसर दिया हो तो ठीक है। तो H, ठीक है, मतलब सॉरी H नहीं आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका H आ गया, ये
तो हमारी जो लेंथ होगी, अगर मैं इसे कट करता हूँ तो 3 से, तो 3 1 जा 3, कितना बच जाएगा हमारे पास, 2 बच जाएगा। तो 3 6 जा 18, ठीक है, और 3 6 जा 18, 2/3 हो जाएगा, ठीक है ना, तो इतना हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा हमारे स्टूडेंट, तो मीटर हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो आप कि 10, या तो ये आंसर आया होगा या तो ये वाला होगा, ठीक है ना। 10 द क्या हो जाएगा, ठीक है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज कितने स्टूडेंट्स, तो वो है 50/3 मीटर और 16 होल 2/3 मीटर, आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 9th।